डोमेस्टिक वायलेंस ये एक ऐसा बिहेवियर होता है, एक ऐसा वायलेंट और अब्यूजिव बिहेवियर होता है इन अ हाउस होल्ड दैट causes harm and may put the health and safety of a woman or any child under her custody in danger। तो वो वुमेन, वो बच्चा जो उस लेडी के साथ रहता है, उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ जो है वो एक डेंजर के अंदर होती है। इस तरीके के अब्यूजिव बिहेवियर को हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं इसे हल्के में ले लेते हैं। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि अगर 1 महीने में या 6 महीने में एक बार इस तरीके की एक्टिविटी हो भी रही है तो हम उसे डोमेस्टिक वायलेंस कैसे कहते हैं, ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए, रोज़ हो रहा है तो हम माने कि डोमेस्टिक वायलेंस है। नहीं, इवन अ सिंगल एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपके साथ एक बार भी ऐसा हुआ है तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर मानेंगे। एंड फॉर दैट यू कैन रीच आउट टू कोर्ट, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट। अब एक और जो है कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है तो वो ही डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस, वर्बल अब्यूज़, इमोशनल और मेंटल अब्यूज़ एंड मॉनेटरी अब्यूज़। तो इस तरीके से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो इट विल अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस। कोई आपको सेक्सुअली जो है हरास करता है, आपकी जो है कंसेंट के बिना आपके साथ कुछ भी ऐसा करता है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, या फिर भले ही आप पे वो हाथ नहीं उठाता लेकिन आपको वर्बली जो है अब्यूज़ कर रहा है, इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, मेंटली जो है आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपके साथ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। भले ही वो इंसान आप पे हाथ नहीं उठा रहा है बट इट इज़ वायलेंस। या फिर वो आपको काम नहीं करने दे रहा है, आपको अर्न नहीं करने दे रहा है, आप जो प्रोफेशनली करना चाह रहे हो वो नहीं करने दे रहा है, दैट इज़ मॉनेटरी अब्यूज़। आपको पैसे ना देना, आपको काम पे ना जाने देना, दैट इज़ मॉनेटरी अब्यूज़। तो ऑल दिस विल कैटेगराइज एज डोमेस्टिक वायलेंस। ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी के अंदर आएगा। और इसीलिए इन सारे बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए हमारे इंडियन लॉ ने देयर आर वेरियस स्टैट्यूट्स दैट आर अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सच बिहेवियर, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये सारे लॉज जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं अगेंस्ट सच क्राइम्स, अगेंस्ट सच ऑफेंसेस। अब ये जो अवेलेबल हैं, ये जो लॉज अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे वुमेन सेंट्रिक हैं। सारी वुमेन्स जो हैं वो इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं हरासर के अगेंस्ट। सो वुमेन के अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। Any woman, regardless of her religion or caste, can file a complaint against domestic violence for herself and her children। तो वुमेन जो है किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी कास्ट की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है इन सभी लॉज के अंदर। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके साथ इस तरीके का वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इन दैट केस आपको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। तो आप किसके पास जाएंगे, आप किसकी हेल्प लेंगे? ऑब्वियसली अगर कोई आपको पीट रहा है, घर के अंदर पीट रहा है या बंद है, या आपके साथ इस तरीके का कोई भी बिहेवियर हो रहा है, इन दैट केस फॉर इमीडिएट हेल्प यू कैन कॉल टू डायरेक्टली टू दी पुलिस। तो आप 100 जो कि इमरजेंसी नंबर है वो डायल कर सकते हैं, उन्हें पूरी घटना बता सकते हैं, आपके साथ क्या हुआ, अपनी लोकेशन बता सकते हैं। जैसे ही आप ये सब बताएंगे, इमीडिएटली अ पुलिस यूनिट विल बी सेंड टू यू फॉर योर फर्दर असिस्टेंस। इसके अलावा आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास भी जो है कॉल कर सकते हो। उनकी हेल्पलाइन नंबर जो है इट इज़ 1091। तो जब आप वहाँ कॉल करोगे, आप उन्हें डिस्क्राइब करोगे कि आपके साथ क्या हुआ, क्या होता है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बाद आप उन्हें अपनी लोकेशन दे सकते हो, फ़ोन नंबर दे सकते हो। तो जैसे ही आप ये सब डिटेल्स दोगे, द पुलिस विल बी सेंड टू योर लोकेशन टू असिस्ट यू एंड स्टॉप द हरासर फ्रॉम हरासिंग यू और फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट यू।
इसके अलावा जो है, ये तो अब हम समझ गए, ये सब तो इमीडिएट रिलीफ जो आपको चाहिए कि इमीडिएटली आपके साथ वायलेंस हो रहा है तो अब आप कैसे करो, कैसे हेल्प मांगो। लेकिन ओवर द पीरियड अगर आप कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो, आप किसी भी तरीके का हेल्प एंड सपोर्ट चाहते हो अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप किसके पास रीच आउट कर सकते हो? यू कैन रीच आउट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। सो जब आप प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जो कि आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो पहले तो आप उनके पास पहुंचोगे, आपकी वो बात सुनेगा, आपको लीगल एड देगा कि किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कोर्ट के पास कैसे पहुंच सकते हो, ये सारी लीगल एड वो आपको प्रोवाइड करेगा। साथ साथ वो आपको शेल्टर होम भी अवेलेबल कराएगा। कुछ वुमेन आती हैं जो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, उन्हें डर लगता है कि अगर वो वापस गईं तो उनके साथ भी वैसा दोबारा हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, उन्हें शेल्टर होम की ज़रूरत होती है। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर के अलावा आप किसी भी एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी जा सकते हो। सो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस एनजीओज जो वुमेन ओरिएंटेड है, वुमेन के इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप उनके पास भी रीच आउट कर सकते हो। दे विल प्रोवाइड यू विद लीगल एड। आपके राइट्स क्या हैं आपको अवेयर कराया जाएगा, कैसे आपको रेमेडी मिल सकती है, कैसे आप कोर्ट के पास जाओगे। सो दे विल गेट यू इन टच विद द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर और फिर उसके आगे वो आपकी हेल्प करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज़ टू डायरेक्टली गेट यू अ लॉयर। सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ अप्रोचिंग अ लॉयर जो आपको नेविगेट करेगा ना सिर्फ कंप्लेंट फाइल करने की स्टेज तक, बल्कि इट विल हेल्प यू टू रीच टू द कोर्ट। अब कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते टू गेट अ लॉयर। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास रीच आउट कर सकते हो। दे विल प्रोवाइड यू विथ फ्री लीगल एड, वो आपको लॉयर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तब भी कोई डर की बात नहीं है, यू कैन गेट अ लॉयर फ्री लीगल एड। आप डायरेक्टली जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगे तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद हम ये तो समझ गए प्रोसेस क्या है, कौन हमारी हेल्प करेगा, कहाँ हमें फ़ोन करना है। लेकिन ये कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, कहाँ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है पुलिस स्टेशन। जो भी आपके एरिया के अंदर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पहुँच जाओ। आप DIR या फिर FIR फाइल करा सकते हो। जैसे ही आप ये FIR फाइल कराओगे, इसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेजेगा। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो उसके पास आपको भेजेगा, एंड देन दैट ऑफिसर विल बी एबल टू हेल्प यू फर्दर। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर विल हेल्प यू इन फाइलिंग डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर पुलिस ने DIR फाइल कर दी है, वेरी गुड, बट अगर उन्होंने सिर्फ FIR फाइल की है तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा इन फाइलिंग डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और उसके बाद वो आपके लिए एप्लीकेशन लिखेगा टू द कोर्ट टू गेट यू मॉनेटरी रिलीफ एंड प्रोटेक्शन। तो DIR फाइल करने के बाद क्या होगा, आप कोर्ट के पास पहुंचोगे, कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाओगे कि भाई मुझे मॉनेटरी रिलीफ भी चाहिए, मैं कैसे रहूं। दोज वुमेन हु आर डिपेंडेंट आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, उन्हें मॉनेटरी रिलीफ की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब के लिए एप्लीकेशन कहाँ लगाई जाएगी, कोर्ट के पास लगाई जाएगी, और इसमें आपकी हेल्प करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा पुलिस के अलावा यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू दी NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको वापस जो है आपको टच में लाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर से कि भाई कैसे आगे बढ़ें, कैसे हेल्प करें, कैसे एप्लीकेशन फाइल करें। इसके अलावा आप नेशनल और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के पास भी जा सकते हो। तो ये जो होते हैं ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के इश्यूज से डील करती हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस से बल्कि और भी बहुत सारे इश्यूज से, जैसे डाउरी हरासमेंट, रेप केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो इस तरीके के सारे जो भी
वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज़ होते हैं उनसे NCW विच इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो डील करती है। सो ये जो NCW है ये आपकी हेल्प कैसे करेगी? ये आपकी हेल्प ऐसे करेगी कि ये मॉनिटर करेगी और पुलिस की हेल्प करेगी इन इन्वेस्टिगेटिंग कि भाई कैसे हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, किन इंसिडेंट्स में हुआ था, तो इस सब के अंदर ये पुलिस की हेल्प करेगी। साथ साथ ये काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी टू दी पार्टीज़, क्योंकि जब इस तरीके का जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होता है ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, 2 पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जब हम कोर्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली हियरिंग के अंदर जो है काफ़ी टाइम लगता है। तो इससे अच्छा NCW क्या कोशिश करती है कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराया जा सके थ्रू काउंसलिंग बिटवीन द 2 पार्टीज़, की दोनों पार्टीज़ की बात को रखा जाए। जो हस्बैंड ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या कारण है, तो उनकी काउंसलिंग करी जाए ताकि ये जो मैटर है ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। इसके अलावा जो ये NCW है ये एक इंक्वायरी कमेटी जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये जो इंक्वायरी कमेटी होती है ये इंक्वायर करती है, विटनेसेस को एग्जामिन करती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है और फिर पूरी एक रिपोर्ट बनाती है। एंड देन दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग दैट डोमेस्टिक वायलेंस, कि ये सही था, गलत था, किसकी गलती थी, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ, इसके रिगार्ड में ये पूरी कंप्लेंट जो है वो फाइल की जा सकती है। सो इफ़ यू वांट टू रीच आउट डायरेक्टली टू दी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन दैट केस आप डायरेक्टली उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो जो कि है 1091, या फिर आप उन्हें मेल कर सकते हो at ncw@nic.in, या फिर आप एक ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। जो वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं और अभी तक अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रही हैं, उनके पास बहुत सारे मेजर्स हैं जिनके थ्रू जो है वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और रिलीफ सीक कर सकती हैं। सो आई होप this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video and don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained. Thank you.